Hello students, we are going to start today. We are going to start importance of delegation. यानी कि अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी पावर्स को, अपने आपके जो सबॉर्डिनेट हैं उसको अगर आप डेलीगेशन अपनी पावर्स को देते हैं, अथॉरिटी देते हैं, काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके क्या फ़ायदे हैं। इफेक्टिव मैनेजमेंट ज़्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि वो अपने कुछ वर्क अपने सबॉर्डिनेट को अगर दे देगा तो वो कुछ ज़्यादा ही अपनी माइंड को ब्रॉड कर पाएगा और ज़्यादा सोच पाएगा, कंपनी के बारे में ज़्यादा अच्छे से डिसीजन ले पाएगा, ज़्यादा काम कर पाएगा। मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट, एम्प्लॉइयों की भी डेवलपमेंट होगी साथ साथ। अगर एम्प्लॉय नई चीज़ें सीखेंगे, नए नए काम सीख पाएंगे ताकि उनकी भी ग्रोथ हो, वो हायर लेवल पे जा सकें और वो अगर मान लीजिए इस कंपनी में काम ना करके दूसरी कंपनी में भी अगर काम करते हैं तो उनको ज़्यादा सैलरी पे वो जा सकते हैं अगर उनको अच्छे से काम आता होगा तो इसलिए एम्प्लॉयज़ का भी डेवलपमेंट होता है और एम्प्लॉयज़ के बारे में भी ज़्यादा सोचा जाता है। एम्प्लॉयज़ को पर्क्स मिलते हैं, यानी कि उनको ज़्यादा आपको अलाउंसेस देंगी गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो ज़्यादा गवर्नमेंट देगी, नहीं तो प्राइवेट है तो प्राइवेट एम्प्लॉयर देगा। तो एम्प्लॉयज़ की भी डेवलपमेंट होगी। नंबर 3, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय ये भी सोचेंगे कि हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, हमसे काम लिया जा रहा है और हमारी इन्वॉल्वमेंट कंपनी के अंदर ज़्यादा बढ़ रही है। इससे वो मोटिवेट होंगे और पूरे जोश के साथ काम करेंगे। तो वो उससे क्या होगा, आपकी कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और ओवरलैपिंग कम होगी। तो नेक्स्ट नंबर 4, फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। इसके साथ साथ एम्प्लॉय अगर आगे बढ़ेगा, मैनेजमेंट आगे बढ़ेगी, अगर उसका ज़्यादा थॉट्स क्रिएट कर पाएगी मैनेजमेंट, तो उससे क्या होगा, टोटल ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रोथ करेगी। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हिरार्की, अगर मैनेजमेंट हम अगर अपना टॉप लेवल मिडिल लेवल को देगा, मिडिल लेवल लोअर लेवल को देगा, लोअर लेवल वर्कर को देगा, अगर अपनी पावर डेलीगेट करेगा, अपना काम बांटेगा, तो उससे मैनेजमेंट का भी आगे बढ़ने का चांसेस हो जाता है, वो फ्री हो जाती है, फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएगी। फिर बेटर कोऑर्डिनेशन, अगर उनमें एम्प्लॉई अपने आप को अच्छा समझ पाएंगे, उनको अच्छा फील होगा, मैनेजमेंट को अच्छा फील होगा, सब फ्री होके काम कर पाएंगे, तो उनमें अच्छा तालमेल रहेगा और वो कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोच पाएंगे और कभी भी झगड़ा नहीं होगा। इससे बेटर कोऑर्डिनेशन होगा। reduces the workload of managers। मैनेजर सारा काम अकेले नहीं संभाल सकते, इसलिए वो अपने वर्क को अपने सबॉर्डिनेट को दे देते हैं, अपने काम करने वाले वर्कर साथ में जो उसके साथ उनके हेल्पर होता है उनको काम दे देते हैं, तो उनका वर्कलोड कम हो जाता है। कुछ काम मैनेजर करता है, कुछ उनके साथ रहने वाले एम्प्लॉय करते हैं, वर्कर करते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन हमने पढ़ी। फिर उसके बाद सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। अगर कोई भी काम कंपनी पूरे तरीके से अपने हाथों में रखना चाहती है, टॉप लेवल अपने हाथों में पावर को रखना चाहते हैं, तो इसका मतलब वो दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। और अगर अपनी अपनी पावर्स को, अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर कंपनी अपने एम्प्लॉइयों तक पहुंचा देती है और उनको अपनी पावर देती है, दैट मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स वन मैन या सम पीपल्स ऑफ ग्रुप ऑफ सम पीपल ओनली। तो सेंट्रलाइजेशन मीन्स ग्रुप ऑफ सम पीपल्स, दे हैव फुल्ली पावर of proper any type of organization। फॉर एग्जाम्पल टाटा, LG, कोई भी बड़ी कंपनियां ले लीजिए आप, जिसकी पावर पूरे कुछ फ्यू मैनेजर्स टॉप लेवल के हाथों में होती है, दैट मीन्स सेंट्रलाइजेशन। और उन अपनी पावर्स को दूसरों को बांट देना या दूसरी ब्रांचेस को दे देना, इट मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन। पहले सेंट्रलाइजेशन देखते हैं, फिर डिसेंट्रलाइजेशन देखते हैं। सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू concentration of power and authority in few hands या few top level managers, top level managements, यानी कि कुछ लोगों के हाथों में ही पूरी पावर रहती है, it means centralization है वो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिसेंट्रलाइजेशन, अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, अपने वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, अपने और ब्रांचेस में अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, इट मींस डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज even and systematic distribution of authority at every level of management। यानी कि हर लेवल को, टॉप लेवल, हर नीचे वाले जैसे कि लोअर लेवल, मिडिल लेवल, उनको भी अपनी पावर दे देना डिसेंट्रलाइजेशन कहता है। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन एवरी एम्प्लॉय वर्किंग एट ए डिफरेंट लेवल्स गेट सम शेयर इन अथॉरिटी। यानी कि
किसी भी लेवल पे अगर कोई एम्प्लॉय काम करता है, टॉप मिडल पे या लोअर पे या सुपरवाइजर या वर्कर, तो उनके पास कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी पावर होती है डिसीजन लेने के लिए। इट मींस दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन टॉप powers of company in few hands and decentralization powers of company in many managers in or in many workers कह सकते हो आप। नेक्स्ट, फीचर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन के फीचर क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं हमारे, तो देखते हैं इसके बारे में। इसके हमारे कुछ पॉइंट्स हैं आपको डिसेंट्रलाइजेशन में देखने को मिलेंगे, जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन इज मच मोर देन ए मिरर ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टू लोअर लेवल। यानी कि मतलब कुछ डिसेंट्रलाइजेशन है मच मोर देन, कुछ ही लोगों के हाथों में अगर पावर ना होके सबके पास थोड़ी थोड़ी पावर चली जाए, इट मींस ये कहलाएगा डिसेंट्रलाइजेशन, इसका फीचर कहलाता है। If you have any doubt, my dear students, my dear so small students, you can call me, please call me if you have any doubt. Next, number 2, it implies selective dispersal of authority। यानी कि कुछ ही लोगों के पावर होती है और उसके बाद उनको अथॉरिटी कुछ और लोगों को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, कुछ आगे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। इफ यू हैव एनी डाउट, इट इम्प्लाइज सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। यानी कि जैसे मान लीजिए अभी मान लो कोई भी कंपनी है, उसमें 2 लोगों के हाथ में पावर है, उसके बाद आप उसको अपनी डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहते हो पावर्स का, तो आप क्या कर सकते हो, उसको सिलेक्टिव 10 लोगों के हाथ में दे दो पावर। सिलेक्टिव 10 सिलेक्ट करके अपने जो अच्छे एम्प्लॉई हैं आपके उनको मैनेजर बना दो, और सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी उनको 10 लोगों के हाथ में सिलेक्ट करके दे दो उनको पावर। नेक्स्ट, नंबर 3, इट शोज द बिलीफ दैट पीपल आर कॉम्पिटेंट, कैपेबल एंड सोर्सफुल। यानी कि इससे क्या होगा, इससे अगर आपका जो भी अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन करते हो या अपने दूसरे छोटे एम्प्लॉइयों को देते हो पावर्स, तो उससे क्या होगा, कैपेबल होंगे वो उस काम को करने के लिए, पूरी जी जान से काम करेंगे, और सोर्सफुल रहेंगे, यानी कि वो हम उनसे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। इट शोज द बिलीफ दैट पीपल आर कॉम्पिटेंट, कैपेबल एंड सोर्सफुल। उससे आपको अच्छे एम्प्लॉय यानी कि अच्छी जो आपकी स्ट्रेंथ है आपको देखने को मिल जाएगी, आपको मिलेगी, आप उनसे काम ले सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 4, डिसेंट्रलाइजेशन इंडिकेट। डिसेंट्रलाइजेशन क्या शो करता है मेरे बच्चों, दैट एम्प्लॉइज एट मिडल एंड लोअर लेवल कैन एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उससे हम डिसेंट्रलाइजेशन ये शो हो जाता है कि एम्प्लॉइयों को अगर हम मिडिल लेवल और लोअर लेवल को अगर हम उनको अथॉरिटी देते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन पावर डिसेंट्रलाइज करते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है और उनको भी हम रिस्पॉन्सिबल किसी हद तक ठहरा सकते हैं। नंबर 5, डिसेंट्रलाइजेशन रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकर्स। यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी है नीड ऑफ अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकिंग करने के लिए भी। यानी कि कोई भी काम हो, जैसे मान लीजिए कोई मटेरियल है सस्ता मिल रहा है और कुछ लोअर अमाउंट का मटेरियल है, यानी कि अगर मान लीजिए कंपनी आपकी करोड़ों की अरबों रुपए की है और मटेरियल आपको 5-7 हज़ार रुपए का है, और वो खरीदने की पावर आपको अपने ब्रांच मैनेजर को या अपने ब्रांच असिस्टेंट मैनेजर को या सुपरवाइजर को, ब्रांच सुपरवाइजर को, उन सबको अथॉरिटी देनी पड़ेगी। उससे क्या होगा, वो अपना डिसीजन तुरंत ले सकते हैं। उससे क्या होगा, हमें कच्चा माल सस्ते में मिल जाएगा। ये सारी बातें हमें देखने को मिलेगी माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, नंबर 6, द टॉप मैनेजमेंट केयरफुली सेलेक्ट्स दोज डिसीजंस व्हिच विल बी पुश्ड डाउन टू लोअर लेवल। यानी कि अपने कुछ जो डिसीजंस लेते हैं टॉप लेवल वाले, टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, वो सारे डिसीजन खुद नहीं ले पाती। उससे क्या होगा, अगर डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाएगा तो उससे वो अपनी कुछ पावर्स और कुछ नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी पुश डाउन टू द लोअर लेवल को, यानी कि लोअर लेवल से भी काम ले सकती है, उनको दे सकती है वो अपनी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि मैं पहले आपको डेलीगेशन का एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूं और उसका मीनिंग देखते हैं। डेलीगेशन माने थोड़ी सी पावर और डिसेंट्रलाइजेशन माने ज्यादा पावर। ओके स्टूडेंट्स,
डिसेंट्रलाइजेशन माने डेलीगेशन माने कुछ पावर को अपना डिस्ट्रीब्यूट करना अपने सबऑर्डिनेट को, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन उससे बड़ा है। अगर डेलीगेशन नैरो है तो डिसेंट्रलाइजेशन ब्रॉड है, बस इसका मीनिंग ये समझ लो आप। फिर इसके बाद हम आपको डिफरेंसेस भी सिखाएंगे डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। इसमें मैं आपका डिफरेंस भी बताऊंगा आपको, उसको बहुत सिंपल लगेगा फिर आपको। Relationship between decentralization, delegation and decentralization. Decentralization is extension of delegation. In delegation, we multiply the authority with 2, whereas in decentralization the authority is multiplied by many. यानी कि आप डेलीगेशन तो 2 लोगों को अपनी पावर देते हो, अपना काम देते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, अथॉरिटी देते हो, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी ब्रांचेस को अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। नंबर 2, डेलीगेशन इज नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन बट डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल। डेलीगेशन तो आपको पक्का करना पड़ेगा, अपने सबऑर्डिनेट को काम देना पड़ेगा, अकेले काम मैनेजर नहीं कर सकता। यानी कि असिस्टेंट मैनेजर को आपको अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको सौंपनी पड़ेगी, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है, वो आपकी मर्जी है, आप दो या ना दो। फिर उसने कहा डिसेंट्रलाइजेशन कैसे होता है। डिसेंट्रलाइजेशन जैसे डायरेक्टर है, डायरेक्टर डेलीगेशन डेलीगेट कैसे करेगा, किसको करेगा, प्रोडक्शन हेड को, फिर प्रोडक्शन मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर किसको, सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर किसको, फोरमैन को, फोरमैन किसको करेगा, मशीन ऑपरेटर को। इफ यू हैव एनी डाउट एनी डाउट यू कैन कॉल मी। अब मैं इनका आपको डिफरेंस बता देता हूं, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। मैं इसका आपको एक व्हाट्सअप भी कर दूंगा, इसका मीनिंग मैं बता देता हूं। जैसे डेलीगेशन में इसमें डेलीगेशन में इसने क्या कहा, अगर मान लीजिए हम पार्टीज इन्वॉल्व करते हैं, डेलीगेशन में जो पार्टीज है वो लिमिटेड होती है। पहला पॉइंट, पार्टीज कौन कौन सी इंक्लूड होती हैं, इसमें लिमिटेड होती है डेलीगेशन में। और डिसेंट्रलाइजेशन में लार्ज, डिसेंट्रलाइजेशन इज लार्ज और वाइड इन स्कोप। ये लिमिटेड स्कोप है डेलीगेशन, ये वाइड इन स्कोप है। नंबर 2, सिग्निफिकेंस स्टेटस। स्टेटस क्या है डेलीगेशन का, डेलीगेशन का स्टेटस है, डेलीगेशन इज इंपॉर्टेंट फंक्शन बट इट इज द रूटीन फंक्शन ऑफ द मैनेजर्स। लेकिन डेलीगेशन इज मोर सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इज ए वन टाइम डिसीजन। ओके, गॉट इट। फ्रीडम ऑफ एक्शन, डेलीगेशन लेस फ्रीडम होती है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन देयर इज more freedom my dear students. next point number 4, स्कोप क्या है। इसमें डेलीगेशन में नैरो स्कोप और डिसेंट्रलाइजेशन में यानी कि वाइडर स्कोप। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन में क्या होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर, इसमें हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेकिन इसमें इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप मैनेजर्स ओनली। डिसेंट्रलाइजेशन में सिर्फ टॉप मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, एसेंशियल, डेलीगेशन इज कंपल्सरी, अभी बताया मैंने कंपल्सरी है, ये आपका ऑप्शनल है डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, पर्पस, इसका डेलीगेशन का क्या पर्पस है, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ मैनेजर्स। और डिसेंट्रलाइजेशन का क्या पर्पस है, टू इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ग्रांट ऑफ अथॉरिटी इज ग्रांटेड बाय इमीडिएट सुपीरियर। इसमें आपको डेलीगेशन में क्या होगा, अथॉरिटी इज ग्रांटेड बाय इमीडिएट सुपीरियर, और इसमें डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, अथॉरिटी इज ग्रांटेड बाय टॉप लेवल। गॉट इट। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में भी आपको डिफरेंस मैं बता देता हूं आपको। सेंट्रलाइजेशन मीन्स, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की मीनिंग देख लो पहले। सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग तो यही है, पहला पॉइंट, इट रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी एट हायर लेवल ओनली। इसमें हायर लेवल पे रहती है, और डिसेंट्रलाइजेशन में किस पे रहती है, इट रेफर्स टू एवरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजर। इसमें एवरी लेवल ऑफ मैनेजर आता है। नेक्स्ट, अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल्स, अथॉरिटी एट डिफरेंट, इसमें क्या रहता है, टॉप मैनेजमेंट रिटेन मैक्सिमम पावर। सेंट्रलाइजेशन में मैक्सिमम पावर किसके पास रहती है, टॉप लेवल के पास। और इसमें डिसेंट्रलाइजेशन द अथॉरिटी इज सिस्टमैटिकली डिवाइडेड एट एवरी लेवल, इसमें एवरी लेवल पे रहती है, उसकी पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। सूटेबल,
ये किसके लिए सूटेबल है? सेंट्रलाइजेशन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और डिसेंट्रलाइजेशन किसके लिए सूटेबल है? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर उसके बाद फ्रीडम ऑफ एक्शन, इसमें लेस फ्रीडम ऑफ एक्शन रहता है, इसमें मैनेजर्स के द्वारा मोर फ्रीडम रहती है मैनेजर्स की। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी डाउट यू कैन कॉल मी। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी भेजूंगा, उसके बाद वो आपको कॉपी करने हैं। उसके बाद एक इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन भेजूंगा, उसको भी आपको कॉपी करना है। डिसेंट्रलाइजेशन, इसके इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूँ। डिसेंट्रलाइजेशन का पहला इंपॉर्टेंस क्या होता है? अपनी पावर को तोड़ना, यानी कि डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, पासिंग ऑफ अथॉरिटी एट मिडिल एंड लोअर लेवल। इसमें अपनी पावर और अथॉरिटी मिडिल लेवल और लोअर लेवल को दी जाती है। उसके बाद डेवलप मैनेजियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, यानी कि मैनेजर का डेवलपमेंट होता है इसमें। अगर वो अपनी पावर को डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो मैनेजर्स की डेवलपमेंट बढ़ जाती है, उनका वो ज़्यादा थॉट्स कर पाते हैं, कंपनी के बारे में ज़्यादा सोच पाते हैं, कंपनी को आगे ले जाने के बारे में सोचते हैं। फिर नंबर 3 पॉइंट क्या है? क्विक डिसीजन मेकिंग। अगर डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे हम अपनी पावर का, काम का, तो क्या होगा? डिसीजन जल्दी लिया जा सकता है, क्विक डिसीजन लिया जा सकता है। नंबर 4 रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी कि अपनी पावर को अगर वो डिसेंट्रलाइज करते हैं तो क्या होगा? उससे उनकी जो पावर वो क्या है, वो रिलीफ रहेंगे, यानी कि वो रिलैक्स रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका काम बट गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया उनका काम। फिर उसके बाद नंबर 5 फैसिलिटेट्स ग्रोथ। अगर हम अपनी पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो टॉप लेवल वाले जो पर्सन्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो फ्री हो जाते हैं। उससे क्या होगा? वो कंपनी की ग्रोथ के बारे में ज़्यादा ही ज़्यादा सोचेंगे। फिर उसके बाद बेटर कंट्रोल, यानी कि अगर डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो कंट्रोल भी बेटर होगा, यानी कि जल्दी डिसीजन लिया जा सकेगा और कंट्रोलिंग ज़्यादा हो पाएगी। क्योंकि अगर इन्होंने अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो मैनेजर्स टॉप लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा अपनी बात को फीडबैक रखने के लिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, बताओ कोई डाउट है तो पूछेगा। एक बार फिर देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, इफेक्टिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ और बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। उसके बाद बेटर कोऑर्डिनेशन, रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स। ओके, इसके बाद सेंट्रलाइजेशन पढ़ा हमने, डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा, इनके डिफरेंस पढ़े हमने। सेंट्रलाइजेशन माने सेंट्रलाइज रेफर टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स इन टॉप लेवल, यानी कि टॉप लेवल के मैनेजमेंट के पास कुछ ही लोगों के हाथ में जो पावर होती है, दैट मींस दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। गॉट इट? You got it my point. If you have any doubt you can call me my dear students. Please call me. हाँ मेरे बच्चों, बस यही दुनिया है हमारी, इसी से आपको कमाई भी होगी, पैसे भी कमाओगे, यही जीवन है। माँ सरस्वती को प्रणाम करो और इसको याद करो, ये आपके पेपर में आएगा, टेस्ट भी होगा इनका। मेरे बच्चों, डिसेंट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज इवन एंड सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि अपनी पावर को सिस्टमेटिक तरीके से, यानी कि फॉर्मल तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। डिसेंट्रलाइजेशन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन एवरी एम्प्लॉय वर्किंग एट डिफरेंट लेवल गेट सम शेयर इन द अथॉरिटी। हर एम्प्लॉय के पास यानी कि कुछ ना कुछ पावर जरूर जाएगी डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर। इसके बाद पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है इसके फीचर्स हैं। डिसेंट्रलाइजेशन के फीचर हमने क्या पढ़े? डिसेंट्रलाइजेशन इज मच मोर देन ए मिरर ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टू लोअर लेवल। नेक्स्ट पॉइंट, इट एम्प्लाइज सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, यानी कि कुछ ही लोगों को हाथ में अपनी, जैसे दो टॉप पे दो बैठे हैं, उनको अपनी पावर्स को 10 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, इट शोज द बिलीफ। अगर आप पावर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वर्करों को भी अच्छा लगेगा और आपको भी विश्वास होगा, और एम्प्लॉय जो सबॉर्डिनेट है उनको भी विश्वास होगा आप पे कि इन्होंने हमें काम सौंपा है, अथॉरिटी दी है, तो मन लगा के काम करें, सोर्सफुली काम करें, कैपेबल होकर काम करें। Next, number 4, decentralization indicates that employees at middle and lower level can assume the responsibility. और नंबर 5, decentralization recognize the need of authority for decision making. Decision making के लिए भी जरूरी है। The top level management carefully selects those decisions which will be pushed down to lower level, यानी कि अपनी कुछ responsibility, कुछ powers उनको अपने subordinates को, lower level को वो दे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइज्ड। डेलीगेशन छोटा और डिसेंट्रलाइजेशन बिग, यानी कि नैरो, ये ब्रॉड। यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन।
डेलीगेशन का जो बड़ा रूप है उसको हम क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन मेरे बच्चों। इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाई द अथॉरिटी विद 2, यानी कि डेलीगेशन में अपनी पावर 2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आप खुद और आपका सबऑर्डिनेट यानी कि मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर। Whereas in decentralization the authority is multiplied by many। डिसेंट्रलाइजेशन में अपनी पावर को many, बहुत सारे मैनेजर में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ब्रांच मैनेजर्स में। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, डेलीगेशन इज नेसेसरी in every organization but decentralization is optional. Got it my points? Okay students, see you in next video.